7 मई को मतदान कराया जाएगा। 7 मई को राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। इसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी इन 10 में से सिर्फ 9 सीटों पर ही चुनाव लड़ पाएगी। राज्य में 19 अप्रैल को पहले और दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल को जो मतदान संपन्न हुआ, उन 16 में से कई सीटों पर बसपा का असर माना जा रहा है। पश्चिम यूपी की सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में पहले चरण के मतदान हुआ और दूसरे चरण में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में वोटिंग हुई। इन 16 सीटों में से करीब 8 से 10 सीटें ऐसी मानी जा रही है जिन पर बसपा निर्णायक भूमिका में है और हालांकि तीसरे चरण की 10 सीटों में से 9 पर चुनावी मैदान में बसपा की हाथी के लिए राह आसान नहीं दिखाई दे रही। बसपा के प्रत्याशियों की सूची का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि तीसरे चरण की ज्यादातर सीटों पर पार्टी मुस्लिम और ओबीसी मतदाताओं के भरोसे है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें से कोई भी सीट बसपा ने साल 2019 के चुनाव में नहीं जीती थी। हालांकि साल 2009 के लिए चुनाव में पार्टी ने संभल और फतेहपुर सीकरी सीट पर जीत हासिल की थी। बसपा जिन 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें से मैनपुरी और फिरोजाबाद सीट यादव परिवार का गढ़ मानी जाती है। ऐसे में यहां उनकी जीत का रास्ता आसान नहीं है। मैनपुरी में बसपा ने समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव के मुकाबले शिव प्रसाद यादव को कैंडिडेट बनाया है। यादव बनाम यादव की लड़ाई में सपा के लिए यह सीट अब फंस गई है। वहीं बीजेपी ने जयवीर सिंह को उम्मीदवार बना है। ऐसे में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहां हाथी की चाल धीमी पड़ती हुई तीसरे चरण में आते आते दिखाई पड़ने लगी है और इस चरण में तीसरे चरण को लेकर टेंशन में मायावती भी कहीं ना कहीं नजर आने लगी है। दो हजार